राजस्थान के नागौर शहर में एक राजपूत राजा पीपा ठाकुर रहते थे। वह ईश्वर में बहुत विश्वास करते थे। वह गरीबों की सहायता करते और बहुत दान पुण्य करते थे, परंतु फिर भी वह खुश नहीं थे। उन्हें शांति महसूस नहीं होती थी। उन्होंने हिंदू धर्म के चारों वेदों को भी पढ़ा हुआ था। चारों वेदों को पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अगर ईश्वर की भक्ति करनी है तो एक गुरु का होना अत्यंत जरूरी है। इसलिए पीपा ठाकुर अपने लिए एक गुरु की तलाश करने लगे। उन्होंने अपने मंत्रियों से महान साधु संतों की खोज करने को कहा। बहुत खोजबीन के बाद राजा पीपा ठाकुर के मंत्रियों ने राजा को बताया कि काशी नगर में एक महान संत रविदास जी रहते हैं, जिनके पास बहुत से भक्त आते हैं। उनकी भक्ति इतनी महान है कि उनकी बातें चारों दिशाओं और तीनों लोकों में होती हैं। बहुत से राजा महाराजा उनके दर्शन के लिए आते हैं। लोग बहुत श्रद्धा से उनको माथा टेकते हैं। उनके दर्शन करके ही लोगों को मुंह मांगी मुरादें मिलती हैं। राजा पीपा ठाकुर ने जब संत रविदास जी की इतनी प्रशंसा सुनी तो उनकी भी इच्छा हुई कि वह संत रविदास जी के दर्शन करें और उनसे उन्हें अमृत की दात प्राप्त हो। परंतु राजा के मन में एक विचार बार बार आ रहा था कि वह एक ऊंची जाति में से था और संत रविदास जी एक नीची जाति से संबंध रखते थे। वह चमड़े के जूते बनाया करते थे। अगर मैं उनके पास गया और यह बात प्रजा या किसी विरोधी राजा को पता चल गई तो लोग उनके बारे में गलत धारणा बना लेंगे। लोग कहेंगे कि एक ऊंची जाति का राजा होने के बावजूद मैंने एक चमड़े का काम करने वाले नीची जाति के व्यक्ति के आगे अपना सर झुकाया है। लोग मेरा मजाक बनाएंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। ऐसा सोचकर राजा पीपा ठाकुर संत रविदास जी के दर्शन करने नहीं गए। काफी दिन बीतते गए, परंतु राजा को शांति नहीं मिली। वह बहुत ही बेचैन रहने लगे। उनके मन में संत रविदास जी से मिलने की इच्छा और अधिक बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा पीपा ठाकुर जी ने निश्चय किया कि वह संत रविदास जी के दर्शन करने अवश्य जाएंगे। राजा ने अपना भेष बदला और एक साधारण व्यक्ति का भेष धारण किया और वह संत रविदास जी से मिलने के लिए चले गए। जब राजा पीपा ठाकुर एक साधारण मनुष्य के रूप में संत रविदास जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संत रविदास जी जूते सिल रहे थे। बहुत सारे लोग उनके आसपास बैठे थे। राजा पीपा ठाकुर जी ने संत रविदास जी के पास जाकर उनके पैरों को छुआ। उनको प्रणाम करने के बाद राजा पीपा ठाकुर जाकर लोगों के साथ बैठ गए। संत रविदास जी तो अंतर्यामी थे। उन्होंने साधारण कपड़ों में भी राजा को पहचान लिया और राजा पीपा ठाकुर से पूछा, कहो राजन, आज मेरे पास कैसे आना हुआ? राजा ने सोचा था कि मुझे इन कपड़ों में कोई भी नहीं पहचान पाएगा, परंतु जब रविदास जी ने राजा को पहचान लिया तो वह बहुत हैरान हो गया। राजा पीपा ठाकुर ने संत रविदास जी से प्रार्थना की और कहा, संत जी, मैं ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। आप मुझे भक्ति करने का मार्ग दिखाएं। कृपया आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मैं उस परमेश्वर के दर्शन कर सकूं। पीपा ठाकुर की बात सुनकर संत रविदास जी ने कहा, राजन, आपको प्रभु के दर्शन जरूर होंगे। राजा ने पूछा, गुरुजी, मेरी जो ईश्वर से मिलने की इच्छा है, क्या आप उससे अभी इसी समय पूरा कर सकते हैं? संत रविदास जी ने कहा, ऐसा हो सकता है। मैं तुम्हें इसी समय ईश्वर के दर्शन करवा सकता हूँ। संत रविदास जी के पास एक पानी से भरा हुआ बड़ा बर्तन रखा हुआ था और उसमें चमड़े को भिगोया हुआ था। चमड़े को भिगो के रखने के कारण उस बर्तन के पानी का रंग लाल हो गया था। संत रविदास जी ने उस बर्तन में से थोड़ा सा पानी लिया और उस पानी को राजा की हथेली में डाल दिया और राजा से कहा, राजन, लो, इस अमृत को पी लो। राजा को इतना कहकर संत रविदास जी अपने जूते बनाने लगे। जो पानी राजा के हाथों में दिया गया था, राजा को उस पानी को पीने में बहुत संकोच हो रहा था, क्योंकि उस पानी में चमड़े को भिगोया हुआ था। राजा अपने हाथों को अपने मुंह तक तो ले आया था, परंतु उसने उस पानी को पिया ही नहीं था। वह पानी राजा ने अपने कपड़ों पर गिरा लिया था। राजा ने ऐसा दिखाया कि वह पानी उसने पी लिया है। संत रविदास जी सब जान चुके थे, परंतु वह फिर भी चुपचाप शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद राजा संत रविदास जी को प्रणाम करके अपने महल में वापस लौट आया। महल में वापस आने के बाद राजा ने अपने कपड़े बदले। रानी ने राजा के कपड़ों पर दाग देखे और राजा के कपड़ों को
धोबी को धोने के लिए दिए और उस धोबी से कहा, कपड़ों पर जो दाग लगे हैं उन्हें अच्छी तरह से साफ करना, कपड़ों पर एक भी दाग नहीं रहना चाहिए। धोबी ने रानी से उन कपड़ों को ले लिया और अपने घर जाकर राजा के कपड़ों को धोना शुरू किया। धोबी ने राजा के कपड़ों से उन दागों को उतारने की बहुत कोशिश की, परंतु वह दाग उन कपड़ों से निकल ही नहीं रहे थे। धोबी की एक बेटी थी, वह 10 साल की थी। वह यह सब कुछ देख रही थी। धोबी ने अपनी बेटी से कहा कि तुम इन दागों को अपने मुंह में डालकर चूसो, जिससे कि वह दाग थोड़े कम हो जाएं। धोबी की बेटी लगातार उन कपड़ों को चूसती रही। उसने दाग वाले कपड़ों के पानी को बाहर फेंकने की बजाय अपने अंदर ही निगल लिया, जिसके कारण उस धोबी की बेटी को तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल का भी ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वह बड़े बड़े साधु महात्माओं की तरह उपदेश देने लगी। उसकी ख्याति सारे शहर में फैल गई। राजा पीपा को भी यह खबर मिली कि धोबी की 10 वर्ष की बेटी लोगों का भविष्य बता रही है। राजा पीपा ठाकुर ने सोचा, मेरी तो इतनी उम्र हो गई है, परंतु मुझे तो ज्ञान नहीं मिला, परंतु उस छोटी सी बच्ची को इतना ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया कि वह एक उच्च कोटि की विद्वान बन गई। राजा उस बच्ची से मिलने के लिए धोबी के घर गया। जब राजा ने उस छोटी लड़की को प्रणाम किया तो वह लड़की राजा से बोली, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? हमें तो आपको धन्यवाद करना चाहिए। आपके कारण ही तो ईश्वर की कृपा मुझ पर हुई है। मुझे जो भी प्राप्त हुआ है वह सब आपकी वजह से ही हुआ है। उस छोटी बच्ची के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा बहुत हैरान रह गया। राजा ने उस बच्ची से पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। राजा की बात सुनकर उस लड़की ने जवाब दिया, जो कपड़े आपने धोने के लिए दिए थे, उन कपड़ों के दाग चूसने के कारण ही मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है, और उस ज्ञान के कारण ही मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया है। लड़की की बात सुनकर राजा को बहुत पछतावा हुआ। उसे सारी बातें याद आईं। उसने सोचा कि उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। मैं इतने महान संत रविदास जी को पहचान ही नहीं पाया। मैंने उनके साधारण जीवन और पुरानी झोपड़ी को देखकर यह सोच लिया कि यह तो खुद ही इतनी गरीबी का जीवन जी रहे हैं, तो वह मुझे क्या दे सकते हैं। राजा पीपा ठाकुर को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह उसी समय संत रविदास जी के पास गए और उनके चरणों में गिर गए और संत रविदास जी से अपनी की हुई भूल के लिए माफी मांगी। राजा ने सारी बात संत रविदास जी को बताई और फिर से अमृत देने की बात की। संत रविदास जी ने कहा, राजन, मैंने यह अमृत नाम तुम्हें अपने ईश्वर की कमाई में से दिया था, जिससे कि तुम पर ईश्वर की कृपा हो जाए, परंतु अब तुम्हें अपनी मेहनत से ईश्वर के नाम को प्राप्त करना होगा। उस दिन के बाद राजा पीपा ठाकुर दिन रात ईश्वर की भक्ति में लीन रहने लगे। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और एक महान ईश्वर भक्त हो गए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।